बौद्ध संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व के बाद जो दूसरा पर्व जो माना जाता है वो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को माना जाता है। इसी दिन भगवान तथागत बुद्ध ने जो है एक 5 जो भिक्षुओं को जो शिक्षा जो दी थी, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहली जो शिक्षा दी थी सारनाथ में, वो शिक्षा दी। और उस शिक्षा के अंदर जो 5 भिक्षुओं को जो पहली शिक्षा दी थी कि भी दुनिया के अंदर दुख है, दुख का कारण है और कारण के लिए मैंने निवारण खोज दिया है। जो इस मार्ग पर चलेगा वो दुख से मुक्ति पालेगा। दुख का बिल्कुल भी एक जो मनुष्य दुख मोल लेता है, दुख प्राप्त करता है, जो मनुष्य खुद जो दुखों को प्राप्त करता है, उन दुखों से मुक्ति का जो मार्ग है वो मैंने खोज दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि इस दिन यहाँ सुनारिया गांव के अंदर गौतम दृष्टि संस्था ने यह पर्व मनाया है। और इस संस्था का बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने इस पर्व को अच्छे तरीके से मनाया है। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। स्मृति का मतलब है आपने पुस्तकों से पढ़ लिया, अपने नेताओं से सुन लिया, अपने उपाध्यायाचार्यों से सुन लिया या किसी धर्म गुरु से सुन लिया। उसके बाद दूसरा जो सफर है शिक्षा का, प्रज्ञा का, वो है चिंतन सफर। फिर आप सुन के स्वत मूल्यांकन करते हैं, खुद सोचते हैं उसके बारे में, खुद सोचते हैं, फिर सोच के आप उसको इलाज करते हैं कि मैंने ये बताया था और इसका मूल्यांकन ये, इसका ये प्रभाव मेरे जीवन पे या मेरे समाज पर ये पड़ेगा। अब यहाँ तक जो होता है उससे क्या उसको ही मानते हैं, उससे ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं। वो दृष्टि जो समाज दृष्टि है वो पूरी कब होती है जब आप उस मूल्यांकन करी चीज़ को, उस सिद्धांत को, उस वस्तु को, उस विचार को आप जीवन में उतार करेगा, तो उसका प्रैक्टिस करते हैं। बुद्ध हम जो सुनने का नहीं, वो सीखने का वो नहीं है सिद्धांत, वो सिद्धांत है जीवन में उसका अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिस करना। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उसका जो लाभ है वो लाभ आपको महसूस होगा रोज डेली। आप जगतों से मुक्ति पाओगे। इसमें कुछ नहीं करना, आपने किसी की मूर्ति लगानी, किसी की पूजा पाठ की जरूरत नहीं, किसी की अगरबत्ती लगानी, किसी का वर्त भी नहीं करना। सबसे जो पहला सील है पाना पीता वेर मणि शिक्षा सुनाने। किसी प्राणी के बेकाम में बिना कारण व्यर्थ नहीं। अब हमने पढ़ लिया थे और इसका देख भी लिया, मूल्यांकन भी कर लिया कि हमारे कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही कोई कुत्ता आ गया, अब वो क्या करेगा, बेहतर यहाँ बैठ जाएगा, हम उसको हटा के पार कर देंगे, हम उसको उठा कर उसे पड़ता के मारेंगे। एक प्रकार की विषय है। एक साल ऐसा मच्छर हमारे साथ बैठ गया, हमारा उसको उसकी आयु 4 घंटे की हो जाए, और बात मिलेगा तो आप ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, तो आप उनको हटा सकते हैं, उनके लिए लगा सकते हैं, कुछ मुश्किल में से करना अच्छा करते हैं, लेकिन उन प्रकार के द्वेष भी नहीं, तो इसका अभ्यास करना। आप जब भी कोई ऐसी व्यक्ति आती है कि आपका क्रोध आ गया और आप इसको मारने को करोगे, तो आप तुरंत याद करो पाना पीता है मेरी शिक्षा को पूछना कि मैं तो किसी को पहुँचा नहीं सकता, मैं तो बोल देती हूँ। जैसे ही आपको कहीं झूठ बोलनी पड़ जाए, आप झूठ बोल फिरना काम नहीं चला, लेकिन आप तुरंत याद करो यदि नजर आवे मेरी शिक्षा को तुम्हारे, मैं तो बोल दी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ। आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप 1 बार 2 बार 5 बार आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको हर बार ये महसूस होगा कि मैं झूठ नहीं बोलनी चाहिए, और आप धीरे 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 करते जाएंगे, छोड़ देंगे। छूट लिया तो भगवती के बारे में बोल रहे हैं तो आप तुरंत सजग हो जाओ, को मैंने कुछ भी कर दिया, मैंने कर दिया। इसको प्रैक्टिस में ले गया, अभ्यास में ले गया, धीरे धीरे आप छोड़ देंगे। आपको आपके अंदर वासना जब किसी वस्तु देखकर, किसी महिला पुरुष को देखकर या किसी
शानदार चीज को लेकर के, तो आप तुरंत महसूस करो मेरा नहीं, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं, मुझे इसके प्रति वाचन करने की। आप लोग 10-12 अभ्यास करोगे तो आपकी वो चीज़ें अभ्यास से आप उनको छोड़ दो। जैसे ऐसे आप जब भी काफ़ी पे तो काफ़ी पे महसूस करो और सीख लो याद करो, एक बार 2 बार 5 बार अभ्यास करोगे, छोड़ दोगे आप उसको, उसके बिना भी आपका जीवन होगा कोई भी नहीं। जब ये 5 उपासकों के सील आपके जीवन में होंगे तो आपके कब झगड़ाई नहीं हो, आपके जीवन में झगड़ाई नहीं हो, आपके जीवन में दुखी नहीं हो। लेकिन इसका अभ्यास अभी शुरू करेंगे, एकदम से मत छोड़ो। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें खराब बहुत बिगड़ चुकी, बहुत सारे लेख लग चुके हैं, लेकिन धीरे 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 उनको पार करते हैं ना। इसी हम उनसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते, सिर्फ इसी बात पे ये है। बाबा साहब ने इतने पढ़े लिखे इंसान, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान जो है वो हमारे बाबा साहब हैं, जिन्होंने 32 सब्जेक्ट में PhD की है, जबकि आज एक सब्जेक्ट में करना ही बहुत मुश्किल होता है। उससे बड़े हम कभी भी नहीं हो सकते, ये मान लेना। उन्होंने सारे धर्मों को पढ़ा, सब धर्मों को पढ़ा, सबकी अच्छाइयाँ जानी, सबकी बुराइयाँ जानी, और ये पता चला कि हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है जीवन जीने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, इसीलिए मैं कोई और धर्म अपनाऊंगा। जब उन्होंने सब धर्मों को पढ़ा तो पता चला बौद्ध धर्म ही सबसे सच्चा धर्म है। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात क्या है जो पोस्टी में बताऊंगी, वो है इक्वलिटी। उसमें सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई जो है ये औरत है, ये आदमी है, इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और जो धर्म डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो ये बताता है कि तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ। इंसान तो सब एक है, सभी अपने माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं, सबके पैदा होने का तरीका एक ही है। जब जो आता है सिर्फ माँ उसको लेकर आती है, लेकिन उसी में कोई तो कहता है मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो भगवान से पैदा हुआ हूँ, कोई कहता है बाजू से पैदा हुआ हूँ, कोई पेट से पैदा हुआ, वो जो औरों को कहते हैं तुम पैरों से पैदा हुए। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है, यानी कि भेदभाव सभी धर्मों में है। सिर्फ एक धर्म ऐसा है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें कोई जाति पाति नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। एक पाखंड की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम किसी की भी पूजा करते हो और कहते मेरे से मांग लो। ये में क्या है कि बौद्ध धर्म ये नहीं कहता कि मैं मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें दूंगा, पूजा करोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, मेरा व्रत रखोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये हमारे बौद्ध धर्म में नहीं है। वो मैं कहते हैं 5 सिद्धांत जो हमारे उस पर चलो, उस पर आपको दुख नहीं आएगा, वो दुख नहीं आने की बात करती है। लेकिन दूसरे धर्म कहते हैं कि तुम मुझे पूजा करो, चाहे गलत है ऐसा ही है, अगर तेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कष्ट दूंगा, पूजा करोगे तो शायद मैं तुम्हें जो हमारे बहनें जो फास्ट करती हैं, ये सारे फास्ट करते हैं। किसी भी कहानी में आप लोग देख लेना क्या कहते हैं, कोई शुक्रवार की कहानी है कि हाँ 16 सोमवार के व्रत रखो, 16 शुक्रवार के व्रत रखो, मैं तेरा ये काम करूँगी, अगर तुम्हें तोड़ दे तो तेरे पति को मार दूंगा। सब में उनको पतियों में मर जाते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कोई भी फास्ट ऐसा नहीं है जिसने वो टूटा ना हो और जो है उसका तोड़ने के कारण पति मरा ना हो और उनका दोबारा रखा तो जिंदा हुआ ना हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साल के अंदर पति पड़े रहते हैं और 1 साल के बाद जिंदा होते हैं, जब उनको कोई कहानी बताता है? तो इतना पाखंड क्या जो चीज हो ही नहीं सकती उनको बताते हैं।